इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से मैं रामकृष्ण शर्मा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर के इस वीडियो में उपस्थित हुआ हूं, जिसका नाम है मेमोरी एक्सेस मेथड्स। तो जो मेमोरी है उसको एक्सेस करने के क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं, तो उसके लिए पहले हमें ये भी जानना आवश्यक होगा कि मेमोरी क्या होती है ना, किस तरह से वो अरेंज होता है, फिर कैसे उसको एक्सेस किया जाता है। ये तीन चीज़ें हमारे पास होंगी। फिर जो एक्सेस वाला पोर्शन है, फिर उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से एक्चुअली में हम एक्सेस कर पा रहे हैं। तो एक एक करके हम लोग इसको देखेंगे। तो पहले मेमोरी को कैसे, अगर आप देखें मेमोरी को, तो जैसे कहीं पर कोई डेटा आप रख रहे हैं, ये डेटा सेगमेंट है हमारा, जहाँ पर सब डेटा रखे हुए हैं। इसके मेमोरी को अगर हम देखिए तो ये यहाँ पर मतलब आपको मेमोरी यूनिट एक लाइन से दिखाई देगी। मान लो इसका एड्रेस 20 है, इसका एड्रेस 21 है, इसका एड्रेस 22 है, इसका एड्रेस 23 है, 24 है एंड सो ऑन। अब ये जो मेमोरी है हमारा, है ना, इन्हीं में से किसी एक डेटा को आपको एक्सेस करना है। सो दिस इज मेमोरी एक्सेस, है ना। तो मतलब कोई भी अगर आप मेमोरी को देखें तो उसमें ढेर सारे मेमोरी लोकेशन अवेलेबल है। जैसे यहाँ पर मेमोरी लोकेशन 20, 21, 22, 23। अब मैं इसको ऐसे कहता हूँ कि मान लीजिए हमारा जो एड्रेस है ना, किसी मेमोरी को डिफाइन करने के लिए जो उसका एड्रेस है, मान लीजिए वो 4 बिट का है। 4 बिट का है तो उसमें कुल कितने मेमोरी लोकेशन होंगे? 2⁴। अगर n बिट का एड्रेस, n बिट एड्रेस है, इसका मतलब उससे 2⁴n मेमोरी लोकेशंस आप डिफाइन कर सकते हैं। 2⁴ मतलब 16 मेमोरी लोकेशंस। इसमें कितना होगा? 16 मेमोरी लोकेशन होगा। अगर 20 से शुरू होगा तो वो 35 तक जाएगा, है ना। इस तरह से 16 मेमोरी लोकेशंस को आप डिफाइन कर सकते हैं। तो ये मेमोरी लोकेशंस इस तरह से अरेंज होते हैं, एक सीक्वेंस में होता है, और वहाँ से एक्चुअली डेटा को आपको क्या करना है? रीड करना है, या वहाँ पर डेटा को राइट करना है। मतलब आप इस मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं, मतलब क्या है? मतलब इसमें रीड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे या तो राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, इस डेटा का कुछ करना है। इतनी बात ठीक है। तो इसमें जो मेथड है, 3 तरह के मेथड्स होते हैं जिसकी सहायता से आप एक्चुअली मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो पहला जो हमारा है रैंडम एक्सेस। इसमें क्या होता है कि आप रैंडमली किसी मेमोरी लोकेशन को आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक जब भी आप इस, जैसे मान लीजिए 22 है ना, तो 22 मेमोरी लोकेशन को आपने एक्सेस किया, रैंडमली आपने एक्सेस किया 22 मेमोरी। तो जब भी 22 नंबर के मेमोरी लोकेशन को एक्सेस किया जाएगा, हमेशा उतना ही समय लगेगा, उससे कम या ज्यादा समय नहीं लगना है। इतनी बात क्लियर है ना। सेम अमाउंट ऑफ टाइम जब भी आप किसी यूनिक एड्रेस के थ्रू इसको आप एक्सेस करेंगे। सीक्वेंशियल एक्सेस क्या होगा? सीक्वेंशियल एक्सेस में जब भी मेमोरी को एक्सेस किया जाएगा, एक सीक्वेंस में ही एक्सेस किया जाएगा। जैसे 22 को एक्सेस कर रहे हैं तो उसके पहले आपने 21 को एक्सेस किया होगा, उसके पहले आपने 20 को एक्सेस किया होगा। तो जब भी हम इस तरह के मेथड को अपनाते हैं जिसमें एक सीक्वेंस में आप मेमोरी को एक्सेस करते हैं, उसको आप बोलते हैं सीक्वेंशियल एक्सेस। कभी कभी ऐसी भी जरूरत पड़ती है कि आप सीधे सीधे कोई एक इंफॉर्मेशन है, उसको आप स्टोर, जो कहीं पर या तो स्टोर किया हुआ है या तो आप स्टोर करने जा रहे हैं, है ना, वो उसको आप डायरेक्टली एक्सेस करते हैं। अभी जो 22 की हम बात कर रहे थे, आपने रैंडमली इसको एक्सेस किया क्योंकि कहीं से कोई इंफॉर्मेशन थी कि भाई इस डेटा को, इस तरह के डेटा को हमको रीड या राइट करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने 22 को सेलेक्ट कर लिया था। डायरेक्ट एक्सेस में वी हैव अ पर्टिकुलर एड्रेस, हमारे पास एक एड्रेस पहले से अवेलेबल है, एक मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है, और हमें उस एड्रेस से डेटा को रीड करना है। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने एक इंस्ट्रक्शन लिखा, ऐड ए कामा और ब्रैकेट में लिखा 2050 ब्रैकेट बंद। इसका मतलब क्या है? ये 2050 एक हमारा मेमोरी लोकेशन है, जहाँ का जो कंटेंट है उसको आप ए में ले आकर ऐड करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो मतलब यहाँ पर डायरेक्टली आप 2050 को एक्सेस कर रहे हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? तब यहाँ पर क्या हो गया? ये आपका डायरेक्ट एक्सेस हो गया। तो डायरेक्ट एक्सेस हो सकता है। सीक्वेंशियल एक्सेस में आप जैसे प्रोग्राम काउंटर को ले लीजिए, प्रोग्राम काउंटर सीक्वेंशियल एक्सेस का एग्जांपल है। जैसे प्रोग्राम काउंटर में मान लो 2050 एड्रेस स्टोर है। इसका क्या मतलब है? यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन होगा उसको ये फेच करना है। जैसे ये इंस्ट्रक्शन हमारा फेच हो गया, है ना, प्रोग्राम काउंटर अगले एड्रेस को होल्ड करना शुरू कर देगा सीक्वेंस में, उसी के जस्ट बाद वाला। इस तरह के एक्सेस को बोलते हैं सीक्वेंशियल एक्सेस। फिर जब अगला इंस्ट्रक्शन फेच करना होगा तो कहाँ से फेच करेंगे? 2051 से फेच करेंगे, है कि नहीं। रैंडम एक्सेस में रैंडमली किसी डेटा को एक्सेस करना, ना कहीं पर वो रखा हुआ है
और जब भी उस डेटा को उस एड्रेस से आप एक्सेस करने जाएंगे हमेशा उतना ही समय लगेगा, क्योंकि आप सेम एड्रेस को यूज कर रहे हैं डेटा को एक्सेस करने के लिए। तो ये 3 तरह के हमारे मेमोरी एक्सेस मेथड्स होते हैं, जिसके बारे में अभी हमने बात किया है ना। अगले वीडियो में हम कुछ और नई जानकारियों के साथ मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी लोगों से कहें वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, CS सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, और इसके अलावा ऑल ब्रांच थर्ड ईयर स्टूडेंट्स फॉर GIS, है ना, ये सब चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा ऑल ब्रांच UHV सब्जेक्ट के लिए, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करें। यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। अगले वीडियो के साथ जल्दी ही हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।